इस सेशन से हो सकता है कि आपकी स्टडी प्लानिंग में जो है थोड़ा चेंजेस आ जाए और आप अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओ। हर बच्चे का सपना होता है कि उसको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है। अगर आपने क्लास 10th में अच्छा स्कोर किया तो समझ लेना आपका जो सपना आप लोग देखते हुए आए हो वो पूरा करने का आप स्टार्टिंग कर चुके हो। विश्वास रखना, तैयारी इस कदर करवाऊंगा कि आप लोगों को मजा आएगा। पिछली बार भी बोर्ड्स में 100 में से 100 दिलवाए थे, इस बार भी दिलवाऊंगा। अगर आप 100 में से 100 लाने का दम रखते हो तो शुरू हो जाओ मेरे साथ में और कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना एक बार। जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। तो लेकर आया हूँ आज आप लोगों की डिमांड पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा सा सेशन जो कि आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, ये जो सेशन रहने वाला है 5 से 8 मिनट 10 मिनट का, इस सेशन को ध्यान से और अच्छे से देखना, क्योंकि इस सेशन से हो सकता है कि आपकी स्टडी प्लानिंग में जो है थोड़ा चेंजेस आ जाए और आप अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओ। क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है कि उसको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, अपने माँ बाप के सपने पूरे, खुद के सपने पूरे करने। और ये क्लास 10th जो है आपकी फर्स्ट क्लास है आपकी करियर की, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहीं से आपके सारे रास्ते जो है खुलने वाले हैं और यहीं से सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अगर आपने क्लास 10th में अच्छा स्कोर किया तो समझ लेना आपका जो सपना आप लोग देखते हुए आए हो वो पूरा करने का आप स्टार्टिंग कर चुके हो। और अगर मान लो क्लास 10th में आपका स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो आप चाह कर भी कहीं ना कहीं काफ़ी सारी परेशानियों के जो है सामना करने के लिए तैयार रहोगे। क्योंकि भैया चाह आप खुद रहे हो, तैयारी आप खुद नहीं कर रहे हो बोर्ड एग्जाम की, और बोर्ड एग्जाम को सीरियस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे भाई। देखो यहाँ पर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि क्लास 10th मैथ सिलेबस को खत्म करो और स्कोर 95 प्लस लेकर आओ। मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि इसमें स्कोर आप 100 में से 100 लेकर आओ, है ना। क्योंकि 100 में से 100 अगर किसी सब्जेक्ट में पॉसिबल है ना, सबसे पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ मैथ से। इसमें आपके पूरे में से 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, कोई भी यहाँ पर इसको रोकने वाला नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर जो है वर्क करना है। जो आपकी मेन प्रॉब्लम्स है उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या फेस करते हो गणित में भाई? एक तो स्टार्ट कैसे करें। हर बच्चा चाहता है पढ़ना, कोशिश भी करता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि सर मैं स्टार्ट कैसे करूं। दूसरा, सर मैं स्टार्ट तो करता हूं लेकिन सॉल्व करने में जो है मुझे प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो मैं वहीं पर जो है गिव अप कर देता हूं। तीसरा, स्टार्ट भी कर दिया, सॉल्व करना भी सीख लिया, रिवाइज कैसे करूं, कहां से रिवाइज करना शुरू करूं, ये नहीं पता चलता। तो भाई इन जो पॉइंट्स है इनके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स अभी देने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में ये आ रहा था कि यार सर क्लासेस नहीं चल रही। मैंने प्रीवियस सेशंस में मेरे कमेंट्स देखे तो उसमें बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारी क्लासेस नहीं चल रही, आप पढ़ा नहीं रहे हो। तो भाई एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, इस वीक से आप लोगों को यहाँ पर जो है एक रिवीजन सीरीज मिलने वाली है, जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा और आप लोगों की जो हाफ ईयरली में सिलेबस आएगा उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग कोई भी बच्चा उस सीरीज को मिस मत करना भाई। आप लोगों के लिए वो रहने वाली है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी पहली क्लास आपको रहने वाली है मंडे को, और वो भी मेरी मैथ्स की क्लास ही रहेगी। ओके चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं एकदम अच्छे से। और इसके अलावा एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, आप लोगों के हाफ ईयरली बोर्ड में जो है क्या क्या क्वेश्चन चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, उस पर आप लोग जो है मैसेज जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए और आप लोगों की प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग पूरी प्रॉपर करवाई जाए। ओके, तो बात आती है कि स्टार्टिंग कैसे करें। तो भाई देखो, स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मैथ्स की बुक खोलनी पड़ेगी, है ना। चाहते हो नहीं चाहते हो वो अलग बात है, लेकिन भैया ना चाहने वाले को भी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो मैथ सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इजी भी अगर आपका सब्जेक्ट कोई होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स होता है। तो आपको क्या करना है, सेपरेट चैप्टर्स ऑन बेसिस ऑफ। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मैथ्स जो है उसमें कैटेगरी डिवाइड कर देना। मतलब आपकी मैथ्स को जो है आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट में डिवाइड कर दो? 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। देखो एक साइड तो डिवाइड कर दो जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज लगते हैं, ठीक है। उन चैप्टर्स को डिवाइड कर दो जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज लगते हैं, और एक साइड डिवाइड कर दो जिसमें थ्योरी वाला पार्ट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, थ्योरी वाला पार्ट है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुपद की बात कर लूँ मैं, या वास्तविक संख्याओं की बात कर लूँ, या फिर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लूँ, द्विघात समीकरण की, 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर लूँ, या फिर मैं यहाँ पर इसके अलावा और अगर मैं आगे बात करता हूँ तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर लूँ, ठीक है, सांख्यिकी की बात कर लूँ, या आपका जो है यहाँ पर एक सबसे अच्छा और प्यारा सा चैप्टर होता है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, ये सारे फॉर्मूलाज वाले चैप्टर से इनको अलग डिवाइड कर दो। दूसरा थ्योरी वाले, मतलब कि प्रूव करने वाले, है ना, प्रूव करने वाले, जैसे कि आपका त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल, ठीक है, आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया,
क्लियर, इनको अलग डिवाइड कर दो। इससे क्या होगा कि फॉर्मूलाज वाले चैप्टर एक साथ कर लो और फिर जो प्रूफ करने वाले चैप्टर्स है उनको एक साथ कर लो, आपके लिए भी इजी रहेगा और मार्क्स भी एकदम मस्त और अच्छे से आने के लिए आप लोग तैयार रखोगे। ठीक है, दूसरी बात, इन चैप्टर की जब स्टार्टिंग करो तो भैया जो आपके एग्जाम्पल्स है उनको जरूर सॉल्व किया करो, क्योंकि काफी सारे बच्चे क्या करते हैं एग्जाम्पल से सॉल्व नहीं करते हैं और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो भैया आप लोगों को जो है पहले एग्जाम्पल से सॉल्व करने हैं, उसके बाद में आपको एक्सरसाइज पर आना है और एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन आपको करना है, हर एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप अपनी बुक खोलोगे, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, फॉर्मूला वाले चैप्टर अलग कर दोगे, दूसरा आप प्रूफ करने वाले चैप्टर्स को अलग कर दोगे। ठीक है, और इसके बाद आप जो है एग्जाम्पल से लगाओगे उन चैप्टर्स के, हर एक चैप्टर के आपको एग्जाम्पल से लगाने, हर एक चैप्टर का आपको हर एक क्वेश्चन लगाना है। ठीक, और बाद में सब कंप्लीट हो गया ये सब, फिर उसके बाद वन शॉट, मतलब ये आपको जो क्लास में टीचर वन शॉट दे रहे हैं, जैसे कि मेरी क्लास में आपको कोई वन शॉट लेक्चर मिल रहा है, तो भाई वहां से आप देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है और उन पर सबसे ज़्यादा फोकस करो, जहां से एग्जाम में आपके नंबर आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हो। तो ये आप लोगों को करना है स्टार्ट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट आता है सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो देखो हमेशा आप लोग देखना कि सरल से कठिन की तरफ जब हम चलते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और हम एनर्जेटिक भी फील करते हैं और हमें लगता है कि हाँ यार मुझे सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप लोगों को जो फॉर्मूला वाले चैप्टर्स मैंने कहा है, क्योंकि प्रूव करने वाले चैप्टर्स में आपको दिक्कत आती है, तो फॉर्मूला वाले में तो नहीं आएगी ना, क्योंकि फॉर्मूला वाले में तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो पहले आप फॉर्मूला वाले चैप्टर से शुरुआत करो और फिर प्रूव करने वाले चैप्टर्स की तरफ जाओ। पहले जो इजी चैप्टर्स है ना, इजी चैप्टर्स को पहले कर लो आप लोग। ठीक है, देन उसके बाद में डिफिकल्ट चैप्टर को हाथ लगाना है। ठीक है, डोंट क्रैम। इसका मतलब ये कि यार काफ़ी बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं, चैप्टर को सॉल्व करते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है कि सर ये चैप्टर तो मुझे नहीं आता है, मैं तो नहीं कर रहा। अरे भैया, जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक बढ़ोगे कैसे? कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। आज अगर कोई चैप्टर नहीं आ रहा है, पहले दिन कोई चैप्टर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दिया, चलो दूसरी बार हाथ लगाओ, दूसरी बार नहीं आ रहा, तीसरी बार हाथ लगाओ, तीसरी बार नहीं आ रहा, चौथी बार तो कुछ ना कुछ तो आप उसके बारे में जरूर सीखोगे। इसीलिए आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि भैया हर चैप्टर को हमें लगाना है, गिव अप नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चंस को आप लोगों को लगाना है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, हर चैप्टर का हर एक क्वेश्चन लगना चाहिए। इससे आपको पता रहेगा कि यार ये चैप्टर्स में जो है इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मुझे इस तरह से सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट आता है मेक रफ नोटबुक। आप लोगों को अपनी रफ नोटबुक बनानी है, क्योंकि देखो मैथ्स में जितनी ज़्यादा नोटबुक फिल करोगे, जितनी ज़्यादा आप लोग नोटबुक भरोगे, उतने ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि हमेशा मैथ्स कहती है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। हमेशा प्रैक्टिस ही लोगों को क्या करती है, परफेक्ट बनाती है। तो मैथ्स का तो फंडा ही यही है, जितनी ज़्यादा रफ नोटबुक फिल करोगे आप लोग, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, जितनी ज़्यादा नोटबुक आप लोगों की भरेगी, उतना कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा, उतनी बेटर तैयारी आपकी होगी। ओके, तो ये मैंने आपको फंडा बता दिया है सॉल्व कैसे करेगा। नेक्स्ट आता है इसमें रिवाइज कैसे करें। चलो स्टार्ट करना सीख लिया, सॉल्व करना सीख लिया, अब रिवीजन की बात आती है। तो भाई एक बार आपका पूरा फंडा क्लियर हो गया, एक बार लगा लिया आपने, फिर आप चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट बना लो एक, है ना, हर चैप्टर की। जैसे कि एक नोटबुक बनाओ जिसमें चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से आप लोग जो है फॉर्मूलाज लिख लो, चैप्टर 1 के एक साथ, चैप्टर 2 के एक साथ, चैप्टर 3 के एक साथ, इन सबको आप लोग लिख लो, ताकि आप लोग जो है उन फॉर्मूलाज को याद करते रहो, लर्न करते रहो। रोज 5 से 10 मिनट जो है उन फॉर्मूलाज को टाइम देना सीख लो। क्लियर। नेक्स्ट, हर चैप्टर के अनुसार आप लोगों को एक बार, जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया तो फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर देनी है। ऐसा नहीं कि जैसे कि मान लो मैं 10वां चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि नहीं सर जो है मुझे पूरे 14-15 चैप्टर कंप्लीट करवा दे, फिर मैं पहले चैप्टर से रिवीजन करना शुरू करूंगा। भाई फिर तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है इस दुनिया में, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर मेरा 10वां चैप्टर चल रहा है तो आपके 9 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए रिवीजन। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि नहीं सर जो है 10वां करवाएंगे उसके बाद मैं पहले से शुरू करूंगा, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो यार। फिर तुम जो है मैथ्स में 100 में से 100 लाने की तैयारी नहीं, सिर्फ तुम जो है पास होने का ख्वाब देख रहे हो 2-4 क्वेश्चन लगाकर। ओके, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर। फिर क्लास टेस्ट। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, टेस्ट से भागते हैं, टेस्ट से डरते हैं। तो भाइयों आपको टेस्ट से डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। चाहे आपका स्कूल टेस्ट हो, चाहे आपका कोचिंग टेस्ट हो, चाहे आपका क्लास टेस्ट हो, कहीं पर भी अगर आपको टेस्ट देने की बारी हो और अगर आपको मौका मिल रहा है तो उस टेस्ट को आप जरूर दो। क्योंकि अगर टेस्ट नहीं दोगे तो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे चेक करोगे, कैसे पता चलेगा तुम्हें कितना आता है, कहाँ पर आता है, कितने में तुम्हें प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ों के लिए तुम्हें टेस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक, इसके अलावा तुम अपनी एनसीईआरटी को पूरा लगा लो। एनसीईआरटी तुमको पूरी कंप्लीट करनी है और इसका 2 से 3 बार रिवीजन करना है, क्योंकि 2 से 3 टाइम्स अगर इसका रिवीजन हो गया तो आपकी प्रिपरेशन एकदम ज़बरदस्त हो चुकी है। और लास्ट में आपके आते हैं PYQs।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कहा जाता है कि लास्ट के 5 ईयर्स के क्वेश्चंस लगा लो। लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस, अगर आपने लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस लगा लिए तो इससे आपका पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है, क्योंकि इससे लास्ट के 5 ईयर्स क्वेश्चन से पता चल जाता है किस किस तरह के हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं, और कैसा इस बार एग्जामिनर जो है हमसे क्वेश्चन पूछा ने वाला है या पूछा जा सकता है एग्जामिनर द्वारा। ठीक है, तो ये मैंने आपको फंडा बता दिया है रिवाइज करने का। ओके, तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों को हाफ ईयरली की तैयारी करनी है अच्छी सी, तो हमारी रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मंडे से, और फर्स्ट क्लास आपकी रहने वाली मैथ्स की, और लंबी क्लास रहेगी, इसलिए सारे बच्चे आ जाना उसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा आप लोगों का हाफ ईयरली में सिलेबस क्या क्या आ रहा है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर नजर आ रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ताकि हम जो है उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपरेशन करवाएं। ओके बेटा, क्लियर? तो थैंक यू सो मच यार। आई होप आप लोगों को जो ये सेशन है ये पसंद आया होगा, और इसमें जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अब किसी तरह का कोई अदर आपका क्वेश्चन नहीं रहा होगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आज का ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, और इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाकी तो टेंशन नहीं लेने का है, जितना बताया है उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करी आपने तो आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आप यहाँ से अगर 100 में से 100 मार्क्स लेकर आओगे तो बस वो आपकी मेहनत रहेगी। टीचर का सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस रहता है कि भैया तुम इस रास्ते पर चलो। अगर ये पॉसिबल होता कि टीचर आपका पेपर दे पाता तो शायद बच्चे जो है तैयारी बिल्कुल करते ही नहीं फिर तो, क्योंकि टीचर्स के भरोसे ही रह जाते हैं। तो भाई विश्वास रखना, तैयारी इस कदर करवाऊंगा कि आप लोगों को मज़ा आएगा। पिछली बार भी बोर्ड्स में 100 में से 100 दिलवाए थे, इस बार भी दिलवाऊंगा, और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ ये सिर्फ मेहनत आपको करनी है। अगर आप 100 में से 100 लाने का दम रखते हो तो शुरू हो जाओ मेरे साथ में, और कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना एक बार कौन कौन चाहता है 100 में से 100 नंबर लेकर आना मैथ्स में। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद, बाय बाय।